डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास जब आपको चिक्स रिसीव हों, जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करें, चाहे आपके पास असील बर्ड हो, आर बर्ड हो, देसी हो, गोल्डन हो, मिस्री, कोई भी बर्ड आपके पास हो, तो पहले दिन के ऊपर उसमें मैरिक्स की वैक्सीन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफर करेंगे और उसके साथ ग्लूकोज और ORS। ये ग्लूकोज और ORS आप उस सूरत में देंगे जब आपके इन चिक्स ने बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र किया हो। अगर इन्होंने सफ़र कम किया है, आप ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे कि मुझे इन्हें ग्लूकोज या ORS नहीं देना चाहिए, तो उस सूरत में आप उन्हें ये ऑफ़र ना करें। जब चिक्स का दूसरा दिन होगा तो दूसरे दिन भी आप उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स और कॉक्सी की वैक्सीन लाजमी तौर पे करेंगे। तीसरे दिन पे आके एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू करेंगे, एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट का, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी आप इनको दूसरे और तीसरे पानी में लाजमी ऑफ़र करेंगे। साथ साथ मैंने इनकी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे आपकी गाइडेंस हो जाए। जब चौथा दिन का आगाज़ होगा तो आप एंटीबायोटिक के कोर्स को जारी रखेंगे। दूसरे दिन भी जो रिकमेंडेड डोज उसके ऊपर लिखी हुई है, एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट की, और फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइट्स और टोनी लीवर का पानी लाजमी दीजिएगा। पाँचवें दिन पे आके फिर से एंटीबायोटिक्स को हम जारी रखेंगे और साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, टोनी लीवर, और अब हम इनको आर्सिलवन सुपर भी देंगे, क्योंकि पाँचवें दिन के ऊपर आके चिक्स में हल्का फुल्का सांस का मसला होना नॉर्मल है। छठे दिन पे आके फिर एंटीबायोटिक्स के कोर्स को जारी रखेंगे, साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, टोनी लीवर और आर्सिलवन सुपर जारी रहेंगे। ये आर्सिलवन सुपर दरअसल है क्या, इसके अंदर मेंथोल, यूकलिप्टस ऑयल, ब्रोमोहेक्सिन, सिट्रस ऑयल, इस तरह की चीज़ें होती है जो कि सांस को खोलने में बर्ड की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ये एंटीबायोटिक का जो कोर्स है ये छठे दिन तक इसका जारी रखना है आपने। इसको आपने स्टॉप नहीं करना, जो इसके ऊपर रिकमेंडेड डोज होती है उसके साथ साथ। जो टोनी लीवर है ये एक्चुअली इसमें इसके अंदर ये लिवर टॉनिक का काम करता है, इसके अंदर मेटाबॉलिक का रेट बेहतर रहता है। सातवें दिन पे आके आप उसको मल्टीविटामिन की फॉर्म में एडेक देंगे, विटामिन A, D, E, K, उसके बाद विटामिन सी। फिर आप यहाँ पे NDIB की वैक्सीन करेंगे, जिसका मैंने लिखा हुआ कि MA5 क्लोन 30 के नाम से, और उससे अगला जो पानी आप अपने बर्ड्स को देंगे उसमें विटामिन E सेलेनियम होगा। आठवें दिन पे आके टोनी लीवर, एडेक, विटामिन सी, और यहाँ पे आके अगर आपके पास लेयर बर्ड है तो उसकी आप डिबीकिंग लाजमी करेंगे। नौवें दिन पे आके टोनी लीवर, एडेक, विटामिन सी और आर्सिलवन सुपर, इनकी अपनी अपनी रिकमेंडेड डोजेज़ होती हैं। आपने जो डोज़ उसके ऊपर लिखी हुई है उसके मुताबिक आपने इसको लाजमी चलाना है। विटामिन सी आप जो चलाएंगे वो उनको स्ट्रेस से बाहर निकालेगा, वो आपके चिक्स को तनाव के आलम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वैक्सीन जो सातवें दिन पे करते हैं MA5 क्लोन 30 के नाम से, इसमें जो स्ट्रेंस होती हैं, ये एक ND की स्ट्रेन इसमें होती है और एक इसमें IB की स्ट्रेन होती है। ये दोनों इकट्ठी एक साथ बर्ड को ऑफ़र करना, बर्ड को पिलाना उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब वक्त आ रहा होता है कि इनके ऊपर ND या IB का हमला किसी भी टाइम पे हो सकता है। ये सारे प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस में लेके आते हैं। उस स्ट्रेस से अपने बर्ड को लाजमी निकालना है। 10वें दिन पे आके आप बर्ड को बेशक सादा पानी ऑफ़र करें। 11वें दिन पे आके यहाँ पे आपने गम्बोरो D78 बर्ड को पिलानी है, या फिर आप उसको यूनिवैक्स BD पिलाएंगे। ये दोनों एक्चुअली गम्बोरो की ही वैक्सीन्स हैं। इसके बाद आप उसको आर्सिलवन सुपर देंगे और एरिनेक देंगे। एरिनेक हम इसलिए देते हैं क्योंकि गम्बोरो की वैक्सीन के बाद बर्ड को हल्का फुल्का बुखार होना नॉर्मल बात है। 12वें दिन पे आके फिर से आर्सिलवन सुपर का सुबह के टाइम पानी दें, और उसके बाद एरिनेक का पानी दें, और उसके बाद अपने बर्ड्स को आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ़र करें। जो भी आपके पास अच्छी कंपनी के इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं वो आप इनको पानी में पिलाएँ 1 cc 2 लीटर के हिसाब से। तो ये जो आपको मैं ये शेड्यूल बता रहा हूँ, ये आप अपने बर्ड पे ऊपर तब चलाएंगे जब आपके पास बर्ड्स ज़्यादा मिकदार में। अगर आपके पास बर्ड बहुत कम मिकदार में 2, 4, 6, 8, 10, तो इस सूरत में आपको ये इतनी ज़्यादा वैक्सीन उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बगैर वैक्सीन के भी चला सकते हैं। 13वें दिन पे आके आप ND, IB और IBD का टीका लगाएंगे अपने बर्ड को, जिसमें ND की और IB की और IBD यानी कि गम्बोरो की वैक्सीन होगी। ये किल्ड वैक्सीन है। उसके बाद आप उसको एडेक और विटामिन सी का पानी देंगे, और आखिरी पानी में एरिनेक के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। जब 14वां दिन आए तो फिर उसको इलेक्ट्रोलाइट्स दें, और उसके बुखार को कम करने के लिए साथ में उसको एरिनेक पिला दें। 15वें दिन पे आके आप अपने बर्ड को बिल्कुल सादा पानी ऑफ़र कर सकते हैं। अगर माहौल में शिद्दत है, बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है, तो उस सूरत को देख के आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को या विटामिन सी को या फिर बुखार की सूरत में एरिनेक को जारी रख सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 13वें दिन पे आके ND, IB, IBD की वैक्सीन करेंगे। चूँकि ये टीका लग रहा होता है और तमाम बर्ड को हैंडल करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, पकड़ने के बाद उसको आप टीका लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा तनाव बन जाता है। इस तनाव से निकालने के लिए आप उसको ये मल्टीविटामिन्स वगैरह देंगे। 16वें दिन पे आके आप इसको फिर IB वेरिएंट की वैक्सीन करेंगे।
जिसमें स्ट्रेन होगी 491 की। और हमेशा आप लाइव वैक्सीन पिलाने के बाद अपने बर्ड को विटामिन सी और विटामिन ई का पानी लाजमी दिया करें। 17वें दिन पे आके आप अपने बर्ड्स को टोनी लीवर मॉर्निंग टाइम पे, सुबह के टाइम पे देंगे, जो कि उसका लिवर टॉनिक होगा उसके लिए। ये इसके लिवर की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, लिवर के काम करने की सलाहियत को बढ़ाएगा। और आखिरी पानी में आर्सेनिल सुपर देंगे। 18वें दिन पे आके यहाँ पे आपने एनडी की वैक्सीन करनी है। और फिर से बताता चलूँ कि जब भी आप लाइव वैक्सीन करें उससे अगला पानी अपने बर्ड्स को विटामिन सी का और विटामिन ई का लाजमी दिया करें, ताकि उसके अंदर जो उसके टिश्यूज़ की वियर एंड टियर हुई है, जो टूट फूट हुई है, उसकी मरम्मत हो सके और आपका बर्ड तनाव से बाहर निकल सके। इस सारे शेड्यूल में आपने ध्यान रखना है एक ही बात का, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एक तो बर्ड के वेट गेन पे, उसके वज़न हासिल करने पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है आपने। और दूसरे नंबर पे आपने उसके स्ट्रेस को, यानी तनाव को कम करने के लिए उसको माहौल ऐसा देना है, उसका हवा, पानी, खुराक, जगह, रोशनी, कि आपका बर्ड तमाम किस्म के इन अनासर से, तमाम किस्म के ये जो तनाव के आलम में, इन सब से बाहर निकलने में आप उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, उसका बरादा ड्राई रखेंगे। तो 19वें दिन पे आके सुबह के वक्त फिर उसको टोनी लीवर दें। टोनी लीवर इसलिए आपको बार बार पिलाना पड़ता है बर्ड को, क्योंकि शुरू में जब बर्ड फीड खा रहा होता है, उसके ग्राम पर बर्ड फीड के बढ़ रहे होते हैं, तो उसके जिगर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसकी मदद के लिए टोनी लीवर दें, उससे अगला पानी उसको फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का दें। 20वें दिन पे आके सादा पानी। और 21वें दिन पे आके आप इसको गम्बोरो 228E करेंगे। गम्बोरो 228E ये इसका दूसरा गम्बोरो का लाइव वैक्सीन का दूसरा ये शॉट होगा। इसमें विटामिन सी और विटामिन ई उससे अगला पानी होगा। ये मैं पिक्चर में आपको इसका दिखा रहा हूँ। इन दिनों में सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वो आपने हर हफ्ते अपने बर्ड का बॉडी वेट लाजमी करना है, उसका जिस्मानी वज़न आप लाजमी करेंगे। जिस्मानी वज़न से आपको पता होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कितनी फ़ीड ऑफ़र करनी चाहिए। 22वें दिन पे आके इसको एरिनेक का पानी दें, क्योंकि आपने गम्बोरो की वैक्सीन की है पिछले दिनों। तो अब आपके बर्ड को बुखार होगा, उससे अगला पानी विटामिन सी और विटामिन ई का ऑफ़र करें। और आखिरी पानी में फिर इसको एरिनेक दें। अगर आपके पास एरिनेक नहीं है तो आप इसको ब्रूफिन का पानी दे सकते हैं, कैलपोल दे सकते हैं, पैरास्टामोल दे सकते हैं। मकसद आपका ये होना चाहिए कि जो उसका टेम्परेचर बढ़ गया वो कम हो। 23वें दिन पे फिर सुबह के टाइम पे एरिनेक, अगला पानी विटामिन सी और ई, और शाम को फिर एरिनेक। 24वां, 25वां, 26वां और 27वां दिन आप अपने बर्ड को सादा पानी भी दे सकते हैं। लेकिन फिर से बताता चलूँ कि ये डिपेंड किस बात पे करेगा कि मौसम किस तरह का है और आपके बर्ड का बिहेवियर किस तरह का है, आपको बर्ड अपना आप कैसे शो कर रहा है। अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि यहाँ पे मेरे बर्ड को टोनी लीवर देना चाहिए या आर्सेनिल सुपर देना चाहिए, हल्का फुल्का सांस का मसला आ गया है, तो आप उसको वो दे सकते हैं जो ऊपर उसकी रिकमेंडेड डोज हो। 28वें दिन पे आके आप इसमें H9 करेंगे। H9 यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा, आप ये जो स्ट्रेन होती है H9 की, ये आप टीके की फार्म में उसे देंगे। फिर उसके बाद विटामिन सी और विटामिन ई का पानी, और अगेन उसको लास्ट पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ़र करेंगे। 29वें दिन विटामिन सी और विटामिन ई, और आखिरी पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स। 30वें दिन पे आके आप अपने बर्ड को बिल्कुल सादा पानी ऑफ़र करेंगे। ये जो आप विटामिन सी और ई और इलेक्ट्रोलाइट्स इसको ऑफ़र कर रहे हैं, ये आप इसको मौसम के हिसाब से और बर्ड की कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज़ को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी डोज़ को आप कम भी कर सकते हैं। अगर तो बर्ड की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, मोटेलिटीज़ भी नहीं हो रही, तो फिर आपको डोज़ के साथ किसी किस्म की छेड़छानी की ज़रूरत नहीं है। ये एज़ सच ऐसे ही रहने दें जैसे कि डोज़ उसके ऊपर रिकमेंडेड है। ये जब आप H9 की वैक्सीन कर रहे होंगे, यहाँ पे भी आपके बर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला है। इस स्ट्रेस से भी आपको बर्ड को निकालने के लिए माहौल को बहुत साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 32वें दिन पे आके आप फिर से अपने बर्ड को MA5 क्लोन 30 यानी कि ND और IB की वैक्सीन करेंगे। 40वें दिन पे आके आप इसको CAV की वैक्सीन करेंगे, यानी कि चिकन अनीमिया वैक्सीन। 49वें दिन पे आके आप इसको पॉक्स के साथ AE की वैक्सीन, यानी कि चीचक के साथ एवियन एन्सेफेलोमाइटिस की वैक्सीन करेंगे। 54 दिन पे H9, 60 दिन पे एंडी लासोटा, 70 दिन पे ILT, 84 दिन पे IB वेरिएंट CR88, 91 दिन पे MA5 क्लोन 30, यानी फिर से एनडी और आईबी की वैक्सीन आप इसके अंदर दोहराएंगे। ये आपको मैं लेयर की वैक्सीन का शेड्यूल बता रहा हूँ। अगर आपके पास अगर आपने ये मुर्गियाँ रखी हुई हैं अंडे देने के पर्पज़ के लिए, आपका मकसद ये है कि इनसे आपने अंडे लेने हैं और लंबे अरसे तक आपने इनसे अच्छी मिकदार में अच्छी प्रोडक्शन आपने इनसे लेनी है, 90%, 92%, 96%, 98% तक। 91 दिन पे आप इसको MA5 क्लोन 30 देंगे। 105 दिन पे H9 के साथ EDS, 112 दिन पे
CAV 119 पे ND, IBD, EDS 4 कम्बो देंगे और 126वें दिन पे आप अपने बर्ड को ND लासोटा की वैक्सीन देंगे। ये जो ND लासोटा है ये 1 महीने आप इसको अपने बर्ड को ND लासोटा पिलाएंगे। ठीक 28 से 30 दिनों के बाद आप अपने उसी फ्लाक को MA5 क्लोन 30 यानी कि ND और IB की वैक्सीन पिलाएंगे। तो ये जो मैंने आपको वाटर का शेड्यूल बताया है, ये जो मैंने आपको वैक्सीन्स का शेड्यूल बताया है, इसको आपने लाज़मी ख़ातर में रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके फ्लाक को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए और उससे बेहतरीन प्रोडक्शन लेने के लिए।